ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जून 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि देह अभिमान के कारण ही सारे पाप होते हैं, तो हमें अपनी स्थिति को चेंज करना है। देह की जगह क्या समझना है अपने को? देही, यानी कहावत भी है ना, देखो, देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकता, है ना। गुरु का निंदक ठोर नहीं पा सकता। तो इसलिए बाबा कहते ठोर पाना माना उसको सतयुग में स्थान, स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। जो देह का भान करेगा, देह के भान में रहेगा, तो कौन ठोर पाएगा? जो देही यानी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेगा। कल भी बाबा ने कर्म और विकर्म की गति के बारे में बताया कि कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला नहीं करना है। विशेष रूप से अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपनी जांच करनी है कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है। क्या होता है, जनरली हम दूसरों के अवगुणों को देखते हैं और वही अवगुण धीरे धीरे अपना भी बनते जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सबके गुण देखो। जब गुण देखेंगे तो गुण ही तुम्हारे अंदर भी आने लग जाएंगे। माने आप भी क्या बन जाओगे? गुण स्वरूप बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे। तो हमें क्या करना है? गुणों का दान करना है और दूसरों के अंदर भी गुण ही देखने हैं, देह को नहीं देखना है। नहीं तो क्या होगा? इस ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम होगा ना। सबसे पहले कहेंगे ना कि देखो जाते हैं वहाँ पर और इनमें शांति बिल्कुल भी नहीं है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। माने अपनी जांच करने के लिए बाबा कह रहे हैं जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? क्या श्रीमत मिली है? बाबा ने क्या श्रीमत दी है? अपने को आत्मा समझो। और भी कोई श्रीमत मिली है? और क्या श्रीमत मिली है? हाँ? किसको देखो? सिर्फ बाप को देखो। चलिए सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो। सबसे पहले किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा, देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। क्या थे बाप दादा के हाथ में? मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने
का है। कैसा बनना है? खुशबूदार फूल। बच्चे जानते हैं कि हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे। अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। क्या चाहिए? सच्चे में सब गुण चाहिए। देख रहे हैं ना, ये वैरायटी फ्लावर्स रखे हुए हैं। गुलाब भी है, मोतिया भी है, सदाबहार भी है, गेंदा भी है। तो बाबा कहते तुम्हें भी फूल बनना है। गुलाब के फूल, मोतियों के फूल पहले भी ऐसे बने थे, अब भी बनना है। और कैसा बनना है? सच्चे बनना है। तो बाबा कहते जितने जिसमें गुण हैं, अब हर एक में अलग अलग गुण हैं, तो जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दें, आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो, माने अपना हिसाब किताब रखो, अपनी जांच करते रहो। पोता मेल रखना माना अपनी जांच करना, जो गलतियां हुई हैं उनको फिर सावधानी बरतना उनके प्रति। तो बाबा कहते दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना। तुम कौन हो फिर? मनुष्य नहीं हो तो देवता हो। देवता तो भविष्य में बनेंगे। कौन हो? ब्राह्मण। तुम हो ब्राह्मण। आज इसका स्वमान का भी अभ्यास करना कि मैं आत्मा ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण माना जो डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बनती है, जिन्हें बाप पढ़ाता है, तभी तो ब्राह्मणों को चोटी कहा जाता है, ऊंच कहा जाता है। बल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड, नरम दिल वाले होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में हैं। यहाँ तो वैरायटी देखने को मिलती है, लेकिन जब देवता बनते हैं तो सारे गुण उनमें हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। पढ़ाई के कारण क्या हो जाता है? मर्तबा कम हो जाता है। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। क्या कहा बाबा ने? एक तो पढ़ना है, दूसरा मर्तबा निकालने हैं। तो बाबा कहते कि दूसरे अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, और ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। शूद्र कुल में है कौन सी मत है? मनुष्य के मत पर चलते हैं, और ब्राह्मण कुल ईश्वरीय मत पर। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो कि फलाना आर्ग्यू करते हैं, माने तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं। बाबा ने समझाया, लिख दो कि हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे इनसे ऊंचा तो कोई और है ही नहीं। इनसे ऊंचा और कोई है ही नहीं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं हैं। ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। आर्ग्यू कब करते हैं? जब दोनों में रहेंगे, है ना, दोनों मतों पर, एक मत पर चलेंगे जब, तो फिर कोई आर्ग्यू कर ना सके। कोई कहे कि यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया है, तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात
नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझ रहे हैं ना। हम किससे समझे हुए हैं? ईश्वर से, है ना, समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की महिमा करनी है। पहले पहले बुद्धि में बिठाना है कि हम ईश्वरीय मत पर हैं, मनुष्य मत पर चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, माने बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। तो बाबा कहते कि ईश्वर ने क्या कहा है? हियर नो इविल, सी नो इविल, यानी ये सब क्या है? मनुष्य मत है। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखना है? इन आँखों से यह नहीं देखो, यह शरीर तो पतित का पतित ही है। यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। कौन सुधरेगा? आत्मा सुधरेगी। आत्मा ही अविनाशी है, इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल। शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित देह के जो संबंध हैं उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो कि यह बड़ी सब्जेक्ट है, जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा। सेकंड में बाबा कहते जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। क्या कहा बाबा ने? पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो। अंधों की लाठी बनना, सहारा बनना, है ना। किसके लिए सहारा बनते हो? उनको बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, आत्मा को जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो। मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना। आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है। आत्मा कोई बहुत बड़ी तो नहीं है कि बैठने के लिए जगह चाहिए। आत्मा कितनी सी छोटी, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदी, जिनको इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं। क्या करते हैं? मेरे ऊपर रहम करो, रहम करो। अपने में ताकत नहीं है। जो अपने पर रहम करें, आप ही अपने ऊपर रहम करना चाहिए। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता। वो परमात्मा कौन है? रहम का सागर है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहम दिले की बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो कि उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। क्या कुछ पुराना ले जाएंगे?
सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। देवताओं की दुनिया होगी तो उसमें सब कुछ कैसा होगा, A1 होगा, बिल्कुल सतो प्रधान, सब कुछ नंबर 1 होगा। बाप को भी कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं कि हम हथेली पर बहिश्त ले आता हूँ, बहिश्त माना स्वर्ग लेकर आता हूँ। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। बहिश्त में कैसे जाएंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई से हर कार्य का आधार क्या है, पढ़ाई। अब तक तो यही सोचते थे ना, लेकिन परमात्मा ने ये क्लियर किया कि देवी देवता बनने के लिए भी राजयोग की पढ़ाई है, पढ़ाई आधार है। यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं, पाठशालाएं तुम बहुत खोलो। क्या कहा बाबा ने, सेवा का पॉइंट है, पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। लोग कैसे देखेंगे, जगह जगह पाठशाला हो जाए, गली गली में पाठशाला हो जाए तो लोग तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टी चलन चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, माने इतने समय से आए लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया, तो कहते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है। तो गोया बाप की निंदा कराई ना, तो फिर निंदा किसकी होगी, बाप की निंदा होगी, है ना। तो क्या कराएंगे निंदा बाप की, नहीं ना, टाइम लगता है। तो बाबा कहते परिवर्तन होने में टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है, लेकिन जो देख रहे हैं वो तो उसी पे दोष आ जाता है ना। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है, तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं कि इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में हैं, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं कि अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। ये मुरली तो है ना 69 से पहले की चली हुई है। तो बाबा कहते हैं कि अभी टाइम पड़ा, लेकिन अब तो टाइम नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं एक एक की जांच करते बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है, बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं, माने बाप तो कहते रहते हैं आप ही जो करे, जो बिना कही करे, कौन होता है वो, देवता। आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे सोच लीजिए वो क्या है। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आपे ही बताओ। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आपे ही बताओ, अपने आप बताओ बाबा मेरे में ये खामी है तो इसका क्या इलाज है ना। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, है ना, अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है ना, दूसरों को दुख देना, नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना,
ये सब खामियां हैं ना। तो बाबा कहते कि मनुष्यों को वहम पड़ता है कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। वो आश्चर्य में है कि क्या इनको भगवान वास्तव में पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम और रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वे कैसे इनको पढ़ाएंगे। वो तो अभी सर्वव्यापी के उसमें पड़े हुए हैं। तो इनकी चलन कैसी है यह है तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ। जो भी अपने में बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उल्टी सुल्टी चलन है, उसको कम करते जाओ, उसको समाप्त करते जाओ। बाबा कहते, बच्चों को सावधानी देते हुए कहते हैं कि नोट करो हमारे में यह खामी है, माने अपनी जांच स्वयं करनी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना रोज पोता मिल निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ रोज का खाता देखते हैं। ये बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल को देखो। क्या कहा बाबा ने, रोज अपनी चाल को देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की पत गंवा देंगे। पत माना इज्जत, बाप की इज्जत गंवा देंगे। कहते हैं ना कि ये ओम शांति में जाते हैं। तो क्या सीखा, गुरु की निंदा कराने वाले ठोर ना पाएं, देह अभिमान ठोर नहीं पा सकेगा, अर्थात उनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। देही अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनते रहो। देह में रहने वाली आत्मा देही, यह तो समझ सकते हो कि जन्मते ही राजा कोई होता नहीं है। ऐसी देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना। यह भी तुम समझते हो कि अभी हमको वापस घर जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते हैं, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं कि इतने समय में क्या उन्नति हुई है, कि कुछ बच्चे ने कुछ उन्नति की है, दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं, या कुछ दाल में काला है, कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनने के लिए भगवान पढ़ा रहे हैं तुमको, क्या बनाने के लिए, भगवान भगवती माने आप समान बनाते हैं ना। ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो, वंडर है ना कि ऐसी पढ़ाई जिससे भगवान भगवती बनते हैं तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं और इसमें एब्सेंट, कमाल है। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। यह है तो तुम समझते हो, क्या कहते बाबा, यह है तो तुम समझते हो कि अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ और लात है नर्क तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। कौन बैठे हो, संगम युगी ब्राह्मण। यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे, शांति धाम में और फिर सुख धाम में। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल जो जिसको सिमरे उस योनि में जन्म ले। बाप समझाते तो बहुत हैं, ये सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कि कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। कौन बैठे हो, कल्प पहले वाली आत्माएं। तो उमंग आना चाहिए ना, उत्साह आना चाहिए। पहले भी हमने बाबा का ज्ञान लिया और अब भी ले रहे हैं और हर कल्प
लेंगे। ड्रामा अनुसार बाप भी कल्प पहले माफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएं। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय बाप किस रूप में होगा? धर्मराज के रूप में। तो क्या माफ करेंगे? नहीं करेंगे ना। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। किनका? ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं तो किसका साक्षात्कार होगा? बाबा तो बिंदी है, इनका ही साक्षात्कार होगा, माने इनके द्वारा ही बाप पढ़ाते हैं। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे तुमने यही किया, फिर उस तरफ बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। तभी बाबा ने कहा ना ट्रिब्यूनल बैठेगी तो उसमें ब्रह्मा बाबा भी होंगे, अन्य भी होंगे ना, उनके माध्यम से ही तो सारा बताएंगे। तो उस समय रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बगैर साक्षात्कार सजा दे ना सके। दिखाना तो पड़ेगा बाबा को ना। यहाँ तो कहते ये पाप किए। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे, फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम ही समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते आए, यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप की सबसे ज़्यादा ग्लानि की है ना, उसको सर्वव्यापी कहा। तो बाबा कहते इसका जो है हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना। अभी तुमको कितनी समझ मिली है ना, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उल्हाना देते हैं। कौन उल्हाना दे रहा है? बाप उल्हाना देते हैं। तुमने अपने को कैसे चमाट मारी, आप पे ही अपने को चमाट मारी है ना। भारतवासी ही कितना गिरे हैं, बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ मिली है। सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, माने रिजल्ट तो टाइम टू टाइम बतानी पड़ेगी ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें, माने क्या क्या खामियां हैं, जब ये पता चलेंगी तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रिजल्ट तो बतानी पड़ती है ना। बाबा बताते हैं ना मेजोरिटी में ये कमी है, अलबेलापन है, आलस्य है। बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है, यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। सारा समझाकर बाबा कहते अच्छा, यानी समझ आ गया है ना। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। फरिश्ते चेहरे खिले हुए रहने चाहिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण माना सदा हर्षित। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। दूसरा, अंदर की बीमारी को अंदर की जो बीमारी है बाप को सच सच बतानी है, अपने अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। आज का वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। क्या कहा बाबा ने? हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे,
सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। इस वरदान का विस्तार है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, माने कर्म उनके लिए बंधन नहीं रहा, न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय बाप के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। बंधना है तो बाप के स्नेह के बंधन में बनो। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। रॉयल इच्छाएं है ना, इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती हैं। तो कहते हैं सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसा सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइनल में नहीं रखो, वायदों को फाइल में नहीं रखो। हम क्या करते हैं, ये करेंगे करेंगे वायदा करते रहते हैं, एक लंबी चौड़ी फाइल बनती जाती है। तो बाबा कहते हैं वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। आगे खाता नहीं, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति, ओम शांति। बंद करो, बंद कर दो।